स्वागत है आपका टेक्निया न्यूज़ में। मैं श्रेया सिन्हा और अब वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों। गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एमएससी मेडिकल केमिस्ट्री एंड ड्रग डिज़ाइन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए काउंसलिंग 10 सितंबर को की जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के द्वारका कैंपस में सुबह 10 बजे तक पहुंचना होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। एमएससी एमसीडीडी की काउंसलिंग में सीईटी और सीयूईटी पास छात्रों को ही सीट अलॉट की जाएगी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू में एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन की तारीखों में फिर से संशोधन किया गया है। इग्नू में जुलाई सेशन 2025 में एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट फिर से बढ़ा दी गई है। इच्छुक छात्र 15 सितंबर 2025 तक इग्नू में विभिन्न यूजी, पीजी, पीएचडी, फॉरेन आईओपी प्रोग्राम्स के डिस्टेंस या ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि इससे पहले इग्नू में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 31 अगस्त 2025 तय की गई थी। देश भर के स्कूलों में 1 से 8वीं क्लास तक पहले से पढ़ा रहे शिक्षकों का भी टीईटी पास होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा की गुणवत्ता और जिम्मेदारी बढ़ाने को लेकर तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित अन्य कई राज्यों से दी गई याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब उन शिक्षकों को भी अनिवार्य रूप से टीईटी पास करनी होगी जिनके रिटायरमेंट में 5 साल से ज्यादा का समय बचा है। ऐसे में अगर कोई शिक्षक टीईटी पास नहीं कर पाता है तो उसे या तो नौकरी छोड़नी होगी या रिटायरमेंट लेकर टर्मिनल बेनिफिट्स लेना होगा। वहीं जिन शिक्षकों की सेवा में 5 साल या उससे कम समय बचा है वो बिना टीईटी पास किए पढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। हालांकि 2010 से 1 से 8वीं क्लास तक पढ़ाने के लिए शिक्षक को टीईटी पास होना अनिवार्य है। बिहार सरकार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी में संविदा पर लैब टेक्नीशियन के 1075 रिक्त पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। लैब टेक्नीशियन की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार बिहार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन भर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए राज्य के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में लैबोरेटरी टेक्नीशियन और सीनियर लैबोरेटरी टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती की जाएगी। बिहार सरकार ने राज्य के हेल्थ सेक्टर के सरकारी संस्थानों में इंटर्नशिप करने वाले छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने इंटर्नशिप स्टाइपेंड बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और आयुर्वेद जैसे स्वास्थ्य विभाग के अन्य संस्थानों में इंटर्नशिप कर रहे छात्रों को स्टाइपेंड राशि बढ़कर मिलेगी। इसके तहत अब 20,000 रुपये पाने वाले इंटर्न को 27,000 और 15,000 रुपये पाने वाले इंटर्न को 20,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। बिहार पुलिस में ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा दिसंबर के महीने में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान के जरिए बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल के 4,361 रिक्त पदों को भरा जाएगा। केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड ने मंगलवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी। वहीं परीक्षा की डेट शीट और एडमिट कार्ड जारी होने की डेट बाद में जारी की जाएगी। मेडिकल काउंसिल कमेटी ने नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के दूसरे चरण का शेड्यूल बदल दिया है। साथ ही दूसरे चरण की काउंसलिंग का नया शेड्यूल भी एमसीसी के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। नए शेड्यूल के अनुसार नीट यूजी की दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 4 सितंबर से 9 सितंबर के बीच किए जा सकते हैं। वहीं सीट अलॉटमेंट का परिणाम 12 सितंबर को जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को 13 से 19 सितंबर के बीच आवंटित संस्थानों में रिपोर्ट कर ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए एग्जाम डेट की घोषणा कर दी गई है। एसबीआई ने पीओ मेंस एग्जाम की अधिसूचना एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम 13 सितंबर 2025 को आयोजित होगा।
SBI-PO की प्रीलिम्स परीक्षा में पास हुए उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में भाग लेंगे। प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट 1 सितंबर को जारी किया जा चुका है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा 2024 की सिटी स्लिप जारी हो गई है। अभ्यर्थी RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। RPSC सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा 7 से 12 सितंबर 2025 तक आयोजित होगी। परीक्षा ऑफलाइन मोड में OMR शीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। सिटी स्लिप के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी परीक्षा शहर की जानकारी हासिल कर समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंच सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भारी बारिश और बाढ़ के कारण कई जगह पर CA की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। पंजाब और जम्मू के कुछ शहरों में 3 और 4 सितंबर को आयोजित होने वाली CA इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। हालांकि स्थगित की गई परीक्षाओं का संशोधित शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया है। रिवाइज्ड परीक्षा तिथियों की घोषणा जल्दी ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज़ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।